Shubh Prabhat, good morning and welcome back to Bhagavad Gita. Wish you all a very, very divine morning. आज हम कर्म की एक और परिभाषा पे आगे चलेंगे। श्री कृष्ण ने कर्म पे एक्चुअली एक थीसिस लिखा है पूरी भगवत गीता में। सच ही कहते हैं कि भगवत गीता एक जीवन की मैन्युअल है। आपको अगर अपनी लाइफ में कुछ भी करना है और आप डाउट में हो तो भगवत गीता के किसी ना किसी वर्ष में उसका उत्तर है। वो वर्सेस आपको आपके जीवन को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे ही। और ये जो हम यात्रा कर रहे हैं, इस यात्रा के अंदर भगवत गीता के जो प्रोफाउंड वर्सेस कर्म के ऊपर, वो आपको रोज अपने अंदर एक नई ज्योति को जलाते हुए दिखेंगे। आज हम वर्सेस 17 और 18 करने वाले हैं। वर्सेस 17 18 कर्म की परिभाषा को परिवर्तित कर देंगे आपके जीवन। क्या है वो वर्सेस? वी विल सी देम, बट बिफोर वी स्टार्ट, लेट अस स्टार्ट अवर डे विद मेडिटेशन. कीप योर phones aside, keep your fingers with you, don't type anything, calm yourself down, close your eyes and watch your breath. Just do that while this meditation is on. ओके, सो आज का हम यात्रा प्रारंभ करते हैं। आज की यात्रा प्रारंभ करने से पहले पिछले संडे को जो हमने वर्सेस 15 और 16 देखे थे, प्राइमरली 16th वर्स को थोड़ा सा याद करते हुए फिर हम 17th वर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। 15 और 16th वर्स में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म की परिभाषा समझानी एक अलग अंदाज में शुरू की थी। कर्म को श्री कृष्ण तो चैप्टर नंबर 2 से डिफरेंट डिफरेंट वेज में एक्सप्लेन कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 में समता की बात की। वैसे भी पूरा का पूरा ज्ञान जो श्री कृष्ण का ज्ञान है वो मन की समता का ही ज्ञान है, मन की स्थिरता का ही ज्ञान है कि आप मन को समता के रूप में रखो और यात्रा अपनी प्रारंभ रखो। रुकना नहीं है, थकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। सिर्फ मन की समता आवश्यक है। मन की समता का अर्थ क्या होता है? मन की समता का अर्थ होता है सुख हो या दुख परिस्थिति में आपके अंदर कुछ बदलाव नहीं आता। बाहर की परिस्थिति आपके अंदर के वातावरण को परिवर्तित नहीं कर सकती। बाहर परिस्थिति में कुछ भी हो रहा हो, अंदर का वातावरण वैसा ही वैसा शांत, शीतल, वैसा का वैसा ही रहेगा। अब इस बात को श्री कृष्ण ने अलग ढंग में चैप्टर नंबर 3 में यज्ञ के रूप में समझाया कि कर्म एक यज्ञ की भांति है। ये पूरा पूरा संसार एक यज्ञ चल रहा है परमात्मा का। अगर आपने परमात्मा के रूप में उस यज्ञ में भाग लिया तो ऑटोमेटिकली आपका कर्म शुद्ध हो जाता है। आप उस यज्ञ के भाग हो, चाहे आप मानो या ना मानो। लेकिन अगर मन ने बोला ये मैं कर रहा हूं और ये मैं आया, वैसे ही वो यज्ञ से आपको निकाल दिया जाता है। और जब आप सब कुछ समर्पित करके का कर्म वैसे करते हो जैसे कि आप नहीं हो, तो आप यज्ञ का भाग बन जाते हो। ये चैप्टर नंबर 3 की परिभाषा।
चैप्टर नंबर 4 में श्री कृष्ण थोड़े से टेक्निकल हो गए। जैसे लास्ट वर्ष में चैप्टर नंबर 4 के वर्ष नंबर 16 में श्री कृष्ण ने कर्म के दो रूप बताए, अकर्म और कर्म। थोड़ा सा छूते हुए उसको मैं आगे चलता हूं। श्री कृष्ण ने क्या कहा? श्री कृष्ण ने कहा कि हम यूजुअली सिर्फ प्रतिकर्म करते। प्रतिकर्म का मतलब है हम सिर्फ रिएक्ट करते, हमारा ओरिजिनल कर्म तो दिखता नहीं। आपका जो कर्म है वो एक बहुत बहुत बड़े कर्मों के प्रतिकर्म का भाग बन गया है। आप सिर्फ प्रतिकर्म की क्रिया में लगे हो, और जब आप प्रतिकर्म की क्रिया में लगे हो तो आप हट के कुछ नहीं कर सकते। यानी कि आपके जीवन का रिमोट कंट्रोल तो किसी और के हाथ में है। आपको मैं एग्जांपल, मॉर्निंग में, संडे मॉर्निंग भगवत गीता का सेशन करना है। अनलेस मेरे को ईश्वर ने किसी और काम पे भेजा है, अनलेस श्री कृष्ण ने मुझे किसी और काम पे भेजा है, घर की परिस्थिति, मन की परिस्थिति आज के सेशन को रोक नहीं सकती, और रुकनी भी नहीं चाहिए। और अगर रुकी तो मैं प्रतिकर्म में लगा हूं, और अगर नहीं रुकी तो मैं कर्म में लगा हूं। ये कर्म यज्ञ बन जाता है। लेकिन मुझे क्या काम दिया जाएगा वो मुझे तो मोस्टली सैटरडे रात को ही पता चलता है। तो कर्म और प्रतिकर्म की जो क्रिया है, वो कर्म और प्रतिकर्म की क्रिया के बीच में जो अंतर है, प्रतिकर्म मतलब रिएक्शन, कर्म मतलब आपकी ओरिजिनल स्थिति। रिएक्शन और ओरिजिनल स्थिति के बीच में जो अंतर है, वही अंतर आपको जीवन में कर्म या कार्य करवाएगा। तो दो बातें स्मरण रखनी जरूरी है, दो बातें स्मरण रखनी जरूरी है। हम जिसे कर्म कहते हैं अपने डे टू डे वर्क में, वो प्रतिकर्म है। हम जिसे भी कर्म कहते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, वो प्राइमरली प्रतिकर्म है, कर्म नहीं। और हम जिसे अकर्म कहते हैं वो अकर्मण्यता है। यानी कि आपने काम छोड़ दिया है लेकिन काम छूटता नहीं, वो अकर्म नहीं है। हम जिसे कर्म कहते हैं, हम जिसे एक्शंस कहते हैं, वो बेसिकली रिएक्शंस है, प्रतिकर्म है। और हम जिसे रिटायरमेंट कहते हैं या कुछ ना करना कहते हैं, कि मुझे कुछ नहीं करना है, वो जो डिसीजन लिया है मुझे कुछ नहीं करना है, वो कुछ नहीं करना भी आपका प्रतिकर्म है, अकर्म नहीं है। वो आपका सोफे पे बैठ के पॉपकॉर्न खाते हुए, टीवी देखते हुए या फिर सोते हुए शांति से बैठना है, वो भी कर्म है, वो भी प्रतिकर्म है, वो भी कर्म नहीं है। अकर्म तो बिल्कुल ही नहीं। श्री कृष्ण जिसे अकर्म कहते हैं, श्री कृष्ण जिसे अकर्म कहते हैं, वो आंतरिक मौन है, वो अंदर से शांत है, वो बेचैन मन नहीं है, वो आंतरिक मौन है। वो अंतर में, आपके अंदर, वो अंतर में कर्म की तरंगों का अभाव है। वो अंतर में आपके जो अंदर इच्छाओं की तरंगें उठ रही हैं, आपकी वासनाओं की जो लहरें उठ रही हैं, आपकी जो डिमांड्स हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं,
उनकी लहरें जो उठ रही हैं, उसका शांतपन है। कृष्ण जिसे अकर्म कहते हैं, वो वास्तविकता में आंतरिक मौन है। जब अंतर में कर्म की तरंगों का अभाव होता है, जब अंदर कर्म की तरंगों का, इच्छाओं की, वासनाओं की, आपकी डिमांड्स की, जिस तरीके से आप चाहते हो आपका वर्ल्ड चले, वो तरीकों की, इच्छाओं की, जब वो तरंगों का अभाव हो जाता है, तो कर्ता खो जाता है। क्योंकि कर्ता का निर्माण अंतर में बैठी हुई कर्म की तरंगे कर रही। कर्ता का निर्माण अंतर में बैठी हुई कर्म की तरंगे कर रही। तो आप एक बाहर से कर्म को करते हो, और दूसरा है जो अंदर कर्म होता है। अगर अंदर कर्म हो रहा है बिना बाहर कर्म किए, तो समझ लो अभी भी अंदर कर्ता जिंदा है। भीतर जो कर्म की वासना है, वही इकट्ठा होकर कर्ता बनती है। अगर भीतर कर्म की कोई तरंग ही नहीं रहेगी, वासना ही नहीं रहेगी, लहरें ही नहीं रहेंगी, तो भीतर का कर्ता भी विदा हो जाएगा। तब बाहर कर्म रह जाएगा, लेकिन वो कर्म अभी आपके ऊपर लगेगा, आपसे होगा नहीं। आपके ऊपर लगेगा, जैसे वृक्ष पे पुष्प लगते हैं या वृक्ष पे फल लगते हैं, वो कर्ता आप पर, अभी वो कर्म आप पर लगेगा, आप कर्ता शून्य हो जाओगे। जिस समय अंदर कर्म की तरंगों का अभाव हो जाएगा, तब कर्ता विदा हो जाएगा। और कर्ता विदा होते ही उनके पीछे जो कर्म हो रहा है, उनके पीछे अकर्ता हो जाएगा, यानी अकर्म हो जाएगा। क्योंकि पीछे अगर अकर्ता होता है, तो प्रत्युत्तर नहीं पैदा होते। आप एकदम सहज हो जाते हो बच्चे की तरह। जैसे वृक्षों पे फल लगते हैं, फूल लगते हैं, वैसे ही उस व्यक्ति के में कर्म लगते हैं। आप में कर्म लगते हैं, दूसरों के द्वारा खींचे नहीं जाते, कर्म लगते हैं। ये प्रोफाउंड कंक्लूजन श्री कृष्ण ने दे दिया वर्स नंबर 16 में। इसी बात को एक्सप्लेन करते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि आपको हमारा सारा कर्म प्रतिकर्म है, इसे अगर ठीक से देख लिया आपने, देखना ही है खाली, आपके अंदर बहुत शक्ति है, आपको सिर्फ अवेयरनेस में लेके आना है। हमने हमारा सारा कर्म प्रतिकर्म है, इसे अगर आपने ठीक से देख लिया, तो हमारा सारा अकर्म भीतरी कर्म बन जाता है। ये भी आप ठीक से देख पाओगे। कहने को आपके पास फ्री विल है, लेकिन जब तक अंदर से शून्यता नहीं आई है, तब फ्री विल नहीं है। जब तक अंदर से शून्यता नहीं आई, हमारा सारा कर्म प्रतिकर्म है, इसको ठीक से देखना जरूरी है। और कृष्ण कहते हैं इसकी ठीक मध्यम रेखा, बीच में रेखा को देख लेने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। व्यक्ति मुक्त हो जाता है। कर्म और अकर्म की मध्यम रेखा को देखने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसीलिए अर्जुन, मैं तुझसे कर्म और अकर्म की विभाजित रेखा की बात करूंगा, आगे के वर्सेस में बात करूंगा। अब सुन वर्स नंबर 17। वर्स नंबर 17 क्या बोलता है? वर्स नंबर 17 बोलता है,
कर्मण ही अपि बोद्धव्यम, कर्मण ही अपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मणः, कर्मणः या कर्मणो, कर्मणो अपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मणः, अकर्मणः च बोद्धव्यम, गहना कर्मणः गति। अर्थात बोलना क्या चाह रहे हैं, वो बोल रहे चाह रहे हैं तुम्हें सभी तीन कर्मों, तीन कर्म, अनुमोदित कर्म, विकर्म और अकर्म, कर्म के तीनों स्वरूपों को जानना जरूरी है। अनुमोदित कर्म, अनुमोदित कर्म उनका पहला कर्म का पाठ है, फिर विकर्म, फिर अकर्म। इसकी प्रकृति को समझना जरूरी है, और इनके सत्य को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि कर्म की गति बहुत गहन और कठिन है। कर्म की जो स्पीड है ना, वो बहुत गहरी है और बहुत कठिन है। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, बहुत जरूरी है। कर्म के स्वरूप, तीनों रूपों को जानना जरूरी है। अकर्म के स्वरूप को भी जानना चाहिए। तो अनुमोदित कर्म है वो जो कर्म के ऊपर मैंने बात किया था, कर्म के स्वरूप को जानना है, अकर्म के स्वरूप को भी जानना है, और विकर्म जिसका दूसरा राह होता है निषिद्ध कर्म, विकर्म के रूप को भी जानना है। और इसको जानना इसलिए जरूरी है, तीनों रूपों को, क्योंकि कर्म की गति बहुत गहन है। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म का स्वरूप, अकर्म का स्वरूप और निषिद्ध कर्म का स्वरूप या विकर्म का स्वरूप जानना इसलिए चाहिए क्योंकि कर्म की गति बहुत गहन है। निषिद्ध कर्म वो कर्म जो करने योग्य नहीं, उनका स्वरूप भी जानना चाहिए। तो पहले सूत्र में, पिछले वर्ष में, श्री कृष्ण ने कर्म और अकर्म की बात की कि जब आंतरिक मौन आता है तो आप पे जो कर्म लगते हैं वो वास्तविक कर्म है। अब वो इस वर्ष में तीसरे तत्व की बात करते हैं। वो कहते हैं विकर्म या निषिद्ध कर्म, उसका स्वरूप भी जानना जरूरी है क्योंकि कर्म की गति बहुत गहन है। गहन का मतलब है सूक्ष्म है, बारीक है। पता ही नहीं चलता कि कब कर्म कर्म होता है, कब अकर्म होता है, और कब वो निषिद्ध कर्म बन जाता है। निषिद्ध कर्म का तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज की वर्ल्ड में। निषिद्ध कर्म के चक्कर में आप बहुत कुछ नहीं करते जो कि शायद उस समय वो निषिद्ध था भी नहीं। निषिद्ध कर्म को दो ढंग से सोचना जरूरी है। पहला, एक तो जो हमने तय कर लिया कि ये रॉन्ग है, झूठ बोलना रॉन्ग है, हमने तय कर लिया। ये वो है जो हमने लाइफ में रूल्स बना लिए, लॉज बना लिए, हमने बनाए, प्रकृति ने नहीं बनाए, हमने बनाए। जो लॉ डिसाइड करता है, वो कर्म तय कर लिया जाता है, वो निषिद्ध है। चोरी करना निषिद्ध है, आत्महत्या करना निषिद्ध है, हत्या करना निषिद्ध है, झूठ बोलना निषिद्ध है। कुछ कर्म तय कर लिए गए हैं, ये निषिद्ध है और ये नहीं करने चाहिए। लेकिन ऑफ कोर्स श्री कृष्ण के जीवन में ये बातें बहुत ऊपर है। श्री कृष्ण बोलते हैं धर्म जो है वो इतना सूक्ष्म है कि कभी कभी कोई कर्म किसी परिस्थिति में निषिद्ध हो जाता है
और किसी परिस्थिति में वो निषिद्ध नहीं होता है। निषिद्ध मतलब विकर्म नहीं होता है। जैसे कि अर्जुन, हत्या करना निषिद्ध है, हिंसा करना निषिद्ध है, लेकिन इस युद्ध में जिसमें तू खड़ा है, उस युद्ध में ना तो हत्या निषिद्ध है और ना ही हिंसा निषिद्ध है, क्योंकि ये हत्या है ही नहीं और ये हिंसा है ही नहीं। ये तो सबसे बड़ी अहिंसा है जो तू कर रहा है। अब ये साधारण मनुष्य को समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन श्री कृष्ण ने बड़ा साधारण तरीके से धीरे धीरे करके अर्जुन के अंदर ये बातें उतारी हैं। तभी वर्ष 17 और 18 साथ में पढ़ना जरूरी। निषिद्ध कर्म निर्णित होते हैं। हमने निर्णय ले लिया है। परिस्थिति अगर बदलती है तो निर्णय नहीं बदलता है। और कई बार वो निर्णय जिस भाव से लिए गए थे, वो निर्णय इस परिस्थिति में आपके हाथ से अधर्म करवा देते। महाभारत के युद्ध को ही देख लेते। भीष्म पितामह की जो प्रतिज्ञा थी, जो उन्होंने अपना निर्णय ले लिया था, उन्होंने कहा कोई भी कर्म जो इस निर्णय से निकलता है वो ही सही है। हर वो कर्म जो इस निर्णय के विपरीत है वो मेरे लिए निषिद्ध है। वो मेरे लिए निषिद्ध है। उन्होंने अपना सारा जीवन इस लॉ पर बिता दिया, एक सिंगल लॉ पर। अब जब श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को से बात की, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि इस महाभारत के युद्ध में सब को धर्म का ज्ञान तो होगा, तो श्री कृष्ण ने जब भीष्म पितामह से बात की, समय को रोककर, उस उस अनंत काल में, जिस काल में समय की गति रोक दी उन्होंने, तो श्री कृष्ण ने पितामह से क्या कहा? उन्होंने कहा, भीष्म पितामह ने पहले श्री कृष्ण से कहा मैंने गलत क्या किया, मैंने गलत क्या किया, मैं तो अपनी प्रतिज्ञा का पालन कर रहा। तो श्री कृष्ण ने पितामह से सिर्फ इतना ही पूछा कि आप क्या कर रहे थे मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप क्यों कर रहे थे उससे बहुत फर्क पड़ता है। आप क्या कर रहे थे उससे मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप क्यों कर रहे थे उससे मुझे बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि जो क्यों है, जो वाय है, वो आपके क्या को प्रेरित कर देता है, इंस्पायर कर देता है। श्री कृष्ण के मुख से शब्द निकले भीष्म पितामह के लिए, ये बोलते हुए पूछा कि आपने ये प्रतिज्ञा ली क्यों थी, क्या कारण था इस प्रतिज्ञा का? इस प्रतिज्ञा का कारण क्या था? भीष्म पितामह ने कहा कि इस प्रतिज्ञा का कारण यह था कि मेरे कारण राज सिंहासन को पाने के लिए युद्ध नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण ने रिपीट करके बोला, आसपास देखिए क्या हो रहा है, आंखें खोलिए भीष्म पितामह, आंखें खोलिए और आसपास देखिए क्या हो रहा है। अब मैं आपकी बात को रिपीट करता हूं। आपने कहा कि मेरे कारण राज सिंहासन के लिए युद्ध नहीं होना चाहिए, तो हे पितामह, आपके कारण ही और आपकी इस प्रतिज्ञा के कारण ही राज सिंहासन के लिए युद्ध हो रहा है।
क्योंकि जिस परिस्थिति में आपने वो प्रतिज्ञा ली थी, ये प्रतिज्ञा उस परिस्थिति में सही थी, धर्म थी, अकर्म थी, एक्शन कर्म था, आंतरिक मौन था, आपके अंदर कर्ता भाव गायब था, आपके मुख से प्रतिज्ञा निकली, देवी देवताओं ने आपको पुष्पों की वर्षा से स्वागत किया आपकी इस प्रतिज्ञा के लिए। उस समय, उस परिस्थिति में ये कर्म निषिद्ध कर्म नहीं था, ये आंतरिक मौन से निकला था। आपको आपकी इच्छाओं की वासनाओं की सबको त्याग कर जो अंदर मौन जन्म हुआ था, उससे आपके ऊपर ये कर्म लगा था। लेकिन जैसे जैसे परिस्थिति बदली, यही फल सड़ गया, प्रज्ञा सड़ गई। अभी आपके अंदर इस प्रतिज्ञा को पकड़ने की इच्छा और वासना जागृत हो गई, अंदर कर्ता ने जन्म ले लिया। तो अब कर्ता ने जो जन्म लिया, उससे जो फल उगे सब सड़े हुए उगे। आपको सिर्फ मौन अवस्था में रहना था। आपके हाथ से जो हुआ उसके बाद सब अधर्म। आपने तो वास्तविक कोई कर्म किया ही नहीं, सब प्रतिकर्म थे। यही प्रतिज्ञा उस समय कर्म थी और यही प्रतिज्ञा इस समय निषिद्ध कर्म बन गई। हाथ जोड़े भीष्म पितामह और पूछा, आंसुओं के साथ पूछा, ये तो बहुत छोटी बात थी, ये मुझे समझ क्यों नहीं आई? समझ इसलिए नहीं आई क्योंकि आपने प्रतिज्ञा को अपने जीवन का धर्म बना लिया था, जो जीवन का सबसे बड़ा अधर्म था। कैसे? आपकी इस प्रतिज्ञा के कारण आपकी राजसभा में, आपके होते हुए, आपके हाथ में सब कुछ होते हुए, इस प्रतिज्ञा के कारण आपकी बहू द्रौपदी का चीरहरण। तो कैसे हुई ये प्रतिज्ञा धर्म? अगर इस प्रतिज्ञा के कारण किसी को दुख मिलता है, तो कैसे हुई वो प्रतिज्ञा धर्म? आपकी उपस्थिति में। आपने तो कोई कर्म किया ही नहीं। उस समय की परिस्थिति आपसे कर्म करवाना चाह रही थी। अगर अंदर मौन होते तो आप उठाते अपना अस्त्र और दुर्योधन को उस समय ही खत्म कर देते। ये होता कर्म। ये निषिद्ध कर्म बन गया। निर्णय लिए हुए निर्णित चीजें आपके जीवन में परिस्थिति बदलने पे शायद अधर्म का रूप धारण कर लेती। निषिद्ध कर्म बहुत ही सूक्ष्म स्थिति है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि दो निषिद्ध कर्मों के बीच में ढूंढना पड़ता है, क्या करूं? दो निषिद्ध कर्मों, जैसे सपोज कोई आदमी किसी को मारते हुए भाग रहा है और आपने देख लिया कि वो जिसको मार रहा था वो एक गली में घुस गया या एक घर में चला गया। अभी आया आपके पास ने पूछा कि वो उसको देखा क्या जाते हुए? तो अभी अगर आप बोलोगे नहीं देखा तो झूठ हो गया, झूठ भी निषिद्ध कर्म। और बोला कि नहीं वो उधर गया है, तो वो जाएगा उसको मारेगा, तो उसकी मार में आप भी भागीदार हो गए, तो भी निषिद्ध कर्म। क्या करेंगे? दोनों निषिद्ध कर्म है, क्या करेंगे?
दोनों निषिद्ध कर्म हैं हमारे निर्णयों के कारण। हमने इनको निषिद्ध बना लिया है निर्णय के कारण। वो कर्म जो बाद से हो जाते हैं वो निषिद्ध हो जाते हैं। वो शायद कभी सही थे, किसी परिस्थिति में सही थे, आज की परिस्थिति में तो उसका एक नवीन जन्म लेना ही पड़ेगा। जीवन जटिल है। अभी हमारा एक ऑफिस में सेशन हो रहा था, तो कोई बोला बहुत डिफिकल्ट। मैं यही बात कर रहा था वहां पर, कर्म कर्म। किसी के मुख से निकला बहुत डिफिकल्ट। कैसे समझेगा? जीवन जटिल। उसमें चीजें ऐसी नहीं होती जैसी शास्त्रों में लिखी हैं। शास्त्र बहुत सरल है, लगते डिफिकल्ट है, बहुत सरल है। उनको लगता है कि जीवन सरल है, शास्त्र डिफिकल्ट है। ऐसा नहीं है। शास्त्र बहुत सरल है, बहुत सिंपल है। जिंदगी बहुत जटिल है, क्योंकि शास्त्रों के सब सवाल निर्णित सवाल है, डिसिसिव है, क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। लेकिन जिंदगी, जीवन हर दिन आपसे एक नया सवाल पूछ रही है। अब अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है वापस से फंडामेंटल पे जाकर उस सवाल का उस उत्तर निकालने की, उस प्रश्न का उत्तर निकालने की, तो वहां प्रतिपल तय करना पड़ता है जीवन में कि क्या करूं। और ऐसे क्षण हर क्षण आते हैं, क्या करूं। अब कोई शास्त्र साथ तो दे नहीं सकता, क्योंकि उसमें सवाल का ये रूप अवेलेबल नहीं। अब शास्त्रों में कंटेंट है, उस कंटेंट के दरवाजे से अगर आप कॉन्सेप्ट को उतार लिया अंदर ना, तभी जीवन के हर प्रश्न का उत्तर आपके पास होगा। लेकिन अगर आपने जीवन के प्रश्नों के उत्तर उस कंटेंट से ढूंढे, उस कॉन्सेप्ट से नहीं ढूंढे, तो आपके जीवन में हर दिन अधर्म ही होगा। इसलिए कृष्ण कहते हैं जटिल है, गहन है कर्म की गति। उस कर्म की गहन गति को ठीक से समझने के लिए पहले तो निषिद्ध कर्म के तत्व को ठीक से समझ लेना पड़ेगा। कर्म और अकर्म को तो समझना ही चाहिए, निषिद्ध कर्म को भी, विकर्म को भी ठीक से समझ लेना चाहिए। क्योंकि कर्म और अकर्म तो अल्टीमेट स्टेट है, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन टू बी आंसर्ड। लेकिन निषिद्ध कर्म तो डे टू डे इमेजिनेशन, हर मोमेंट पर है, इमीडिएटली अवेलेबल, रोज का प्रश्न है। उठते ही तय करना पड़ता है कि क्या करूं। उठते ही तय करना पड़ता है क्या, क्योंकि उठते ही, हर दिन उठते ही परिस्थिति बदल जाती है। जो प्रश्न कल रात को था वो बासा हो जाता है। 12 घंटे बीत गए, सुबह उठे नया प्रश्न आ गया। इस प्रश्न का उत्तर कहां से लाऊं? हर दिन नया है, हर एक दिन नया है। मेरे बच्चों से कई बार ऐसा हो जाता है। मेरा बेटा मुझसे बोलता है कि आपने कल तो ऐसे कहा था। अब उसको कैसे समझाऊं, कल की परिस्थिति में वो जो कहा था वो सही था, आज की परिस्थिति में वो जो कहा था वो सही नहीं है। मैं तो एक बार बोल दिया, कॉन्टेक्स्ट बदल गया। तो आजकल वो यही बोलता है कि आपका फिर कॉन्टेक्स्ट कल बदल जाएगा। मैंने कहा बात सही है, बदल सकता है, परिस्थिति तो बदल सकती है। तो शायद जो डिसीजन मैंने तेरे को आज दिया है शायद वो कल वैलिड ही नहीं है। परिस्थिति तो मेरे हाथ में नहीं है। और हर परिस्थिति में जो सत्य है उसका रूप उसके हिसाब से निकालना पड़ता है। ओल्ड डिसीजन आज की परिस्थिति में शायद वैलिड नहीं हो, अधर्म हो जाए।
निषिद्ध कर्म बन जाए, विकर्म बन जाए। मैं एक बार आगे बढ़ता हूं, फिर बताऊंगा कि यहीं पर कहाँ हमारे रिचुअल्स फेल हो जाते हैं, यहीं पर ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन कैसे फेल हो जाता है। हमारे ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन बहुत अमेजिंग कारण से बना था, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हमारी सूक्ष्मता नहीं उसको देखने में, तो हम कहीं ना कहीं फेलियर के पाथ पे चले जाते हैं। किस चीज को हम निषिद्ध कहेंगे हमें नहीं पता, लेकिन अंदर एक छोटी सी आवाज है जो हर दिन आती है, उसको हम दबा देते हैं। हमारी मन की आवाज बहुत तेज है, मौन में नहीं है। क्योंकि अगर वहां मौन है, तो परमात्मा हर मोमेंट पे गाइड कर रहा है आपके जीवन के रथ को। अगर मैंने चैतन्य के हाथ में दे दिया उसकी डोर को, कठोपनिषद में जैसे बताया ना कि डोर तो मन के हाथ में है, बुद्धि के हाथ में। उसको बोला कि बुद्धि तू जा बैठ रथ में, मन तू जा बैठ रथ में, मैं चैतन्य तेरा रथ चलाऊंगा, दे दे मुझे। ये अगर हो गया, ये अगर हो गया, यानी चैतन्य अगर बन गया सारथी और मन बैठ गया रथ में। अभी उल्टा है, अभी क्या है, चैतन्य है रथ में, मन है सारथी। जब तक मन है सारथी, चैतन्य है रथ में, उसकी इंस्ट्रक्शन सुनने पड़ते हैं। और शायद हम सुनते भी नहीं, क्योंकि हम बोलते बहुत हैं, कान में हमने लगा रखा है वो एयरपॉड, और गाने चल रहे हैं कंटिन्यूअस, तो बेचारा नीचे से चैतन्य बोल रहा है लेकिन सुन नहीं रहे। तो मन है सारथी, चैतन्य है रथ में, जिसको विपरीत किया ना, चैतन्य बना सारथी, मन बैठा रथ में, मौन हो गया। अब जीवन चलेगा सही दिशा में, निषिद्ध कर्म होगा ही नहीं। लेकिन अभी यात्रा थोड़ी आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये पाठ करने के लिए निषिद्ध कर्म की, अकर्म की राइट एल्केमी समझनी पड़ेगी। जीसस से जाके पूछेंगे ना, अगर हम मोहम्मद से पूछेंगे, महावीर से पूछेंगे, बुद्ध से पूछेंगे, श्री राम से पूछेंगे, श्री कृष्ण से पूछेंगे, जितने भी पैगंबर हुए उनसे पूछेंगे, अगर उनसे पूछेंगे ना, तो वो आज जो आपको जवाब देंगे, आज जो उत्तर देंगे, शायद आप बोलें कि आपने कल तो ये कहा था, मैं तो पूरा जीवन उस हिसाब से चल दिया, आप आज ये क्यों बोल रहे हो। तो वो तब भी मौन रहेंगे, बोलेंगे तब वो सही था, आज ये सही है। यहां पर आंतरिक मौन आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती, सबसे बड़ी शक्ति। वो है भी, माना नहीं है आपने, जिया नहीं है आपने, हुआ नहीं है आपसे। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कर्म की गति गहन है, इधर से छोड़ो उधर से पकड़ लेती है, उधर से छोड़ो इधर से पकड़ लेती है। तो निषिद्ध कर्म क्या है, इसे ठीक से जान लेना जरूरी है। और जो इसे ठीक से जान पाएगा, तो कर्म अकर्म को जानना तो बहुत दूर है, अक्सर वो निषिद्ध कर्मों में ही जीवन को गंवा देता है, जो इसे ठीक से ना जान पाए। एक से बचता है, दूसरे में उलझ जाता है, इधर गिरता है तो कुआं दिखता है, उधर गिरता है तो खाई दिखती है, बीच में चलना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि संभालना
मुश्किल है बीच में, लेकिन बीच का, मध्य का, समता का, यही तो योग है श्री कृष्ण का। यही है जीवन जीने का वास्तविक ढंग। किस चीज को श्री कृष्ण निषिद्ध कहते हैं, उसे हम अब इस वर्ष में देखते हैं। वर्ष नंबर 18, ध्यान से सुनो। कर्म, ये वर्ष ना मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, बहुत पहले, एक अलग अंदाज में, अलग ढंग में। आज मैं यही वर्ष अलग अंदाज, अलग ढंग में प्रेजेंट करने वाला। इस वर्ष के बेसिस पर पूरा का पूरा साइंस एस्टेब्लिश था कर्म कर्म का, लेकिन आज मैं आपको इसको श्री कृष्ण के जो वास्तविक गूढ़ सत्य के हिसाब से है ना, उसकी सबसे एक्सप्लेन करने वाला। तो आप सुनिए श्री कृष्ण के शब्द। हे ईश्वर रक्षा करना। कर्मणि अकर्म यह पश्येत, कर्मणि अकर्म यह पश्येत, अकर्मणि च कर्मणः यः। वापस फर्स्ट में जा रहा हूं। कर्मणि अकर्म यह पश्येत, अकर्मणि च कर्म यः। सह बुद्धिमान मनुष्येषु, सह बुद्धिमान मनुष्येषु सह युक्तः कृत्सनः कृतः। कर्मणि अकर्मः यः पश्येत्, अकर्मणः च कर्म यः। सह बुद्धिमान मनुष्येषु सह युक्तः कृत्सनः कर्म कृतः। कृत्सनः कर्म कृतः। वे मनुष्य जो अकर्म में, कर्म, कर्मणि अकर्मः यः पश्येत्, अकर्मणः च कर्म। ये पहली लाइन हम समझ लेते हैं पहले। जो मनुष्य अकर्म में कर्म और कर्म में अकर्म देखते हैं, जो मनुष्य अकर्म में कर्म और कर्म में अकर्म देखते हैं, सह बुद्धिमान मनुष्येषु, सह बुद्धिमान मनुष्येषु, वे सभी मनुष्यों में बुद्धिमान होते हैं। वे सभी मनुष्यों में बुद्धिमान होते हैं। सह युक्त कृत्स कर्म कृतः, सभी प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर, करते हुए वे योगी कहलाते हैं। और अपने सभी कर्मों में पारंगत होते हैं। जो पुरुष कर्म में अकर्म देखते हैं और जो पुरुष अकर्म में कर्म देखते हैं, कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखते हैं, वो पुरुष बुद्धिमान, मनुष्यों में बुद्धिमान होते हैं। और वे योगी, संपूर्ण कर्मों को करने वाले, वो योगी कहलाते हैं। इस सूत्र को पढ़ के तो क्लैरिटी हो गई कि श्री कृष्ण का जो आईक्यू था ना, वो एक अलग लेवल पर। उन्होंने अर्जुन को उसके आईक्यू के साथ रहते हुए उनको किस प्रकार से एक्सप्लेन किया है ना, क्योंकि ये पहला लाइन समझना ही बहुत डिफिकल्ट। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखते हैं, कर्मणि अकर्म यह पश्येत, अकर्मणः च कर्म यह। सह बुद्धिमान मनुष्येषु, वो बुद्धिमान होते हैं। समझ लेते हैं इसको, धीरे धीरे चलते हैं। कृष्ण कहते हैं जो कर्म में अकर्म देखते हैं और अकर्म में कर्म देखते हैं, वही व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं। तो पहले ना एक एक करके पहले लाइन को एक्सप्लेन करते हैं। जो कर्म में अकर्म देखते हैं। अब कर्म में अकर्म देखने का क्या अर्थ हुआ? करते हुए भी जाने कि मैं करता नहीं, ये अर्थ हुआ। मतलब क्या?
करते हुए भी जो जाने कि मैं करता नहीं, करते हुए भी ऐसा तभी जाना जा सकता है जब साक्षी का भाव। मैंने शिव सूत्रों को एक्सप्लेन करते समय भी ये बात पहले कही थी कि शिव सूत्रों को एक्सप्लेन करते हुए ये बात कही थी कि अपने हृदय में एक बात कर, आगे शायद सोसाइटल प्रेशर्स के कारण आप वो ना बोलो, लेकिन आपका आपका कॉन्वर्सेशन बदल जाना चाहिए। आप भोजन करते समय अगर ये जानो कि आप भोजन नहीं कर रहे हो, रोहित भोजन कर रहा है, कि जैसे ही आपने इसको अलग किया ना, अगर साक्षी हो तो आप देखोगे कि शरीर भोजन कर, शरीर का नाम रोहित है ना, शरीर ही भोजन कर रहा है। मैं देख रहा हूं कि रोहित भोजन कर रहा है। थोड़ा अभ्यास है, थोड़ा सा जाग कर देखने की बात है। आपके अंदर ये अभ्यास ऑलरेडी अवेलेबल। आप भी ना, चलो आप छोड़ो, हम भी भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा की तरह फंस गए। हमने भी प्रतिज्ञा ले ली है कि ऐसे ही होता है तो ऐसे ही करना है। आपने अगर साक्षी भाव बन लिया, प्रैक्टिस में चले गए कि रोहित बीमार पड़ गया, रोहित स्वस्थ है, अब अपना नाम बोलिए। जैसे आप दूसरे का नाम लेते हैं, अपना नाम लीजिए। मैं को और अपने को अलग कीजिए, जानते हुए जागते हुए। तो धीरे धीरे सारथी और अंदर का पैसेंजर अलग होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि रोहित रथ चला रहा है, कि मैं जो है ये हो आप, और रोहित जो है वो है शरीर, जिसके अंदर मन भी है, जिसके अंदर वासनाएं भी हैं, जिसके अंदर इच्छाएं भी हैं, जिसके अंदर अंग भी हैं। मैं तो निरंग हूं, मैं निर्वासना हूं। मैं, अब ये जो मैं है, अब सडनली ये मैं का तादात्म्य रोहित से नहीं है। ये मैं का तादात्म्य अलग करने की क्षमता आप में है। आप रास्ते में चल रहे हैं, किसी ने आपको गाली दी, गुस्सा आया। गुस्सा किसको आया? शरीर को आया। आप बोलो, आप हंसते हुए बोलो, मैंने देखा किसी ने रोहित को गाली दी। तादात्म्य अलग करो। तादात्म्य जैसे ही अलग होता है, वैसे ही कर्ता छूटता है। जब आप भोजन कर रहे हो तो कहो कि रोहित भोजन कर रहा, अपना नाम लीजिए। रमेश भोजन कर रहा, राम भोजन कर रहा, कीर्ति भोजन कर रही है। आप जरा अलग खड़े होके देखो, आप जरा पीछे खड़े होके देखो, और अगर पीछे खड़े होके देखना शुरू किया तो बातें जटिल नहीं रहेंगी, आसान हो जाएंगी। ये पीछे खड़े होकर देखने की कला ही कर्म को अकर्म बना देती। तब व्यक्ति करते हुए ना करने जैसा हो जाता है। आज सुबह महेश के वहां पर एक मेल आया। आज सुबह महेश ने मेल को पढ़ा। आज सुबह महेश ने मेल को पढ़ के गुस्सा किया। आज सुबह महेश ने बोला
कि ये मेल उसको नहीं लिखना चाहिए था। आज सुबह महेश ने बहुत तांडव किया, आज सुबह एटसेट्रा एटसेट्रा। और इससे भी जटिल बात दूसरी कृष्ण कहते हैं कि करते हुए भी कर्ता जैसा हो, ना करते हुए भी कर्ता जैसा हो जाता है। इसे एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन पहले करते हुए ना करता, करते हुए ना करता। अब ये कर्ता जो है ना, ये कर्ता वाला कर्ता नहीं, ये मेरा जो उर्दू हिंदी है ना वैसा है कर्ता। करते हुए ना करता बनने के लिए साक्षी बनना पड़ेगा, दूर बैठ के देखना पड़ेगा। रात को रोहित सोने जाएगा, तब मैं उसे शांत देखूंगा। और जब ये अभ्यास बढ़ेगा, एक दिन सच में मैं रोहित से अलग हो जाए। और जब हुआ तो सच में आप रोहित को सोते हुए देखोगे, आप खुद को सोते हुए देखोगे। जब ये और बढ़ेगा तो आप सुषुप्ति को भी देखोगे। ये और बढ़ेगा तो आप अपनी मृत्यु भी देखोगे। ये और बढ़ेगा तब आप अपना जन्म भी देखोगे। और जैसे ही ये तदात्मय आपके इससे अलग हो जाएगा, कर्ता छूट जाएगा। तब जब श्री कृष्ण का पहला वर्ष, पहले वर्ष 18th वर्ष के फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट पार्ट, कर्मणि अकर्म यह, कर्म करते हुए अकर्म में अकर्म देखना। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है, करते हुए जो ना करता है, कर्म में अकर्म देखता है, वो मनुष्य बुद्धिमान होता है। फर्स्ट पार्ट, मैं सेकंड पार्ट को काट रहा हूं। फर्स्ट पार्ट, कर्मणि अकर्म यह, कर्म निष्क्रिय होना, कर्मणि अकर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु, ये मनुष्य बुद्धिमान होता है। अब आते हैं दूसरी कठिन बात पर। दूसरी कठिन बात क्या है? दूसरी कठिन बात है जहां श्री कृष्ण को बोलते हैं कि ना करते हुए भी कर्ता जैसा हो जाना। ये तो और भी कठिन है, क्योंकि कर, चलो पहला तो है कि वो तो कठिन है ही, करते हुए बोलना कि मैं ना करता हूं। सबसे बड़ा कठिन बात है कि ना करते हुए भी कर्ता जैसा बन जाना। पहली बात तो समझ आ सकती है कि अगर मैं साक्षी भाव हूं तो कर्म होते हुए भी ऐसा नहीं लगता कि मैं कर रहा हूं, ये अभ्यास से आएगा। दूसरी बात तो और गहरी है कि ना करते हुए भी कर रहा हूं, इसका क्या मतलब हो? असल में जब कोई व्यक्ति पहली घटना को उपलब्ध होता है, जब कोई व्यक्ति पहली घटना को उपलब्ध होता है तो करते हुए ना करने का अनुभव करने लगता है, करते हुए ना करने को अनुभव करने लगता है। तब अनिवार्य रूप से दूसरी घटना भी उपलब्ध हो जाती है। ये जो दूसरी घटना है ना, कि ना करते हुए लगना कि मैं कर रहा हूं, ये उपलब्ध हो जाती है, ये अनुभव होने शुरू हो जाती है कि मैं कर रहा हूं। अब ये मैं बदल गया, ये मैं रोहित नहीं है, क्योंकि तदात्मय अभी रोहित से हट चुका है। तदात्मय मतलब अटैचमेंट रोहित से हट चुका है, एसोसिएशन रोहित से हट चुका है। जब एसोसिएशन रोहित से हट चुका है तो जो व्यक्ति ऐसा जान लेता है कि मैं साक्षी हूं, वो व्यक्ति अपने को स्वयं से तोड़ लेता है। लेकिन जब व्यक्ति अपने को स्वयं से तोड़ लेता है तो सर्व से जुड़ जाता है।
तो जो व्यक्ति ऐसा जान लेता है कि मैं नहीं कर रहा हूं, सब हो रहा है, मैं देख रहा हूं, उसका परमात्मा के साथ तादात्म्य होना शुरू हो जाता है। जब वो स्वयं से छूटता है तो सर्व से जुड़ जाता है। फिर वह कुछ भी नहीं करता। हवाएं चल रही हैं तो भी वह जानता है कि मैं ही चल रहा हूं। चांद तारे घूम रहे हैं तो भी वह जानता है मैं ही कुछ घूम रहा हूं। आसपास चिड़ियाएं चहचहा रही हैं तो भी वो जानता है कि मैं ही चहचहा रहा। जो भीतर है, अगर जान ले कि मैं साक्षी हूं, तो परमात्मा के साथ एक हो जाता है। फिर जो भी हो रहा है वही कर रहा है। फिर वो अगर खाली भी बैठा हुआ है तो भी वही कर रहा है। अफ्रीका में किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है तो जिसके साथ बुरा हो रहा है वही सह रहा है। जो कर रहा है वही कर रहा है। हवाएं भी वही चला रहा है, वृक्ष भी वही उगा रहा है, फूल भी वही खिला रहा है। वह जो बैठा हुआ है वृक्ष के नीचे आंखें मूंद के, वही चांद तारे और सूरज भी चला रहा है। लेकिन वह दूसरी घटना है। पहले तो कर्म में अकर्म का अनुभव होना पड़ेगा, साक्षी बनना पड़ेगा। जब तक पहली घटना नहीं होगी कर्म में अकर्म देखने की, तब तक अकर्म में कर्म अनुभव नहीं होगा। ये जो गहन प्रतीति को उपलब्ध हो जाता है, कृष्ण कहते हैं वो ज्ञान को, वो सत्य को अनुभव उपलब्ध हो जाता है। और साथ ही एक और बात मैं साथ साथ बोल दूं तो समझ में आ जाएगी। जो व्यक्ति साक्षी बन जाता है, जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देख लेता है, वो व्यक्ति निषिद्ध कर्म क्या है पहले से तय नहीं कर पाता। जब भी जरूरत पड़ती है, जैसे ही वो साक्षी बनता है, दिखाई पड़ जाता है कि ये निषिद्ध है और ये निषिद्ध नहीं है। ये सोचना नहीं पड़ता कि शास्त्र क्या बोलते हैं, गीता क्या बोलती है, मॉरलिटी क्या है, इमोरल क्या है। उसकी हालत प्रेजेंट की हो जाती है। वर्तमान उसके लिए सबसे बड़ा सत्य बन जाता है। अगर आप एक छोटा सा उदाहरण देखें तो अगर एक अंधे आदमी को एक कमरे में बोला जाए, वो दरवाजा ढूंढ रहा है, और उसको समझाया जाए यहां दरवाजा है वहां दरवाजा है, तो भी वो बहुत कठिनाई से शायद दरवाजे की तरफ पहुंच जाए। लेकिन एक आंख वाले आदमी को क्या करना है? वो उठेगा, जहां दरवाजा होगा वहीं सीधा जाएगा और बाहर निकल जाएगा। बस हम एक अंधे कमरे में बैठे हैं, और अंधेरे कमरे में हम अंधे भी हैं। दो दो बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। कमरा भी अंधकार से भरा है और मैं भी अंधेरे में हूं। तो मुझे पता नहीं है कि सही दरवाजा कहाँ है। तो मैं पूछ रहा हूँ, कोई बता दो, कोई बता दो। लाठी को लेके ठक 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 कर रहा हूँ, शायद ये है, शायद ये है। लेकिन एक आंख वाले आदमी की जरूरत नहीं है। आप साक्षी बन गए, चैतन्य बन गया आपका सारथी। आप बैठ गए, मन बैठ गया रथ में, आप साक्षी बन गए।
आंख खुल गई। क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, ये सब क्लियर हो जाएगा। और जब ये क्लियर हो जाएगा तो शंकराचार्य की बात एब्सोल्युटली क्लियर हो जाएगी। अज्ञान का महाकर्म, ये जो अज्ञान है ये काम को जन्म देता है, काम कर्ता को जन्म देता है, कर्ता कर्म को जन्म देता है, और उधर ही कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। जब आंख खुल जाती है, जब आंख खुल जाती है, जैसे ही आंख खुलती है ज्ञान आ जाता है, और ज्ञान आते ही काम समाप्त हो जाता है, कर्म समाप्त हो जाता है, कर्ता समाप्त हो जाता है, कर्ता से उसका किया हुआ कर्म समाप्त हो जाता है, और आप इस कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हो। लेकिन आपके ऊपर अभी कर्म ऑटोमेटिक लगते हैं, क्योंकि जैसा कृष्ण ने वर्स नंबर 18 में कहा, अभी आप करते हुए अकर्म, कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देख लेते हो। अब आप कुछ नहीं कर रहे, लेकिन सब कुछ आप कर रहे हो। आपका तदात्मय आपके शरीर से हटकर, स्वयं से हटके सर्व पे आ गया है। अब जब स्वयं से हटा तदात्मय और आया सर्व पर, तब रास लीला भी आप ही कर रहे हो, योग भी आप कर रहे हो, भोग भी आप कर रहे हो। तो कृष्ण की लीला में भी आप हो, शिव के तांडव में भी आप हो, राम की हर स्तुति में आप हो, शक्ति की हर शक्ति की हर कण कण में आप हो। जिस समय अकर्म में कर्म और कर्म में कर्म दिखता है, तब त्रिमूर्ति का जन्म होता है। आपका आज का कर्म जो आपको ऑफर किया है, आपका कर्म जो आपको ऑफर किया है, वो आपकी सबसे बड़ी पूजा है। कोई और पूजा एग्जिस्ट नहीं करती। आपका कर्म जो आपको आज ऑफर किया है, वो आपका सबसे बड़ा योग है, और कोई योग एक्सेप्ट नहीं करता। वो परमात्मा का प्रसाद है। आप उस बड़े यज्ञ के पार्ट हो। आपकी आहुति उसके अंदर देनी होगी। आपकी आहुति, आपका गृहस्थ आपकी पूजा है, आपका प्रोफेशन आपकी पूजा है। सुबह निकल के अपने राह पे चलना आपकी पूजा है। क्यों, क्या, कैसे, आपको नहीं सोचना है। सब कुछ हो रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग। और जब सब कुछ हो रहा है, जब सब कुछ हो रहा है और आपका तदात्म्य स्वयं से हटके हट गया, तो आप कर्म कर्म में अकर्म देखना शुरू कर दोगे। और स्वयं से हटते जब सर्व से जुड़ गया, तो अकर्म में कर्म देखना शुरू कर दोगे। तब जब मैं का अनुभव होगा, वो मैं बहुत ही एनलार्ज परमात्मा का मैं। जब श्री कृष्ण मैं बोलते हैं, तो वो कृष्ण शरीर नहीं बोल रहा है, वो परमात्मा बोल रहे हैं कि मैं ही था जिसने मनु को ज्ञान दिया था। मैं ही था जिसने सूर्य को ज्ञान दिया था। मैं ही था जिसने सबको जन्म दिया था। मैं ही था जो सबको मार रहा। मैं ही था जिसने सृष्टि का निर्माण किया। मैं ही था और मैं ही हूं जो सृष्टि का सर्वनाश भी करेगा। मैं ही हूं जो मैं इस पूरे के पूरे संसार को एक रूप देता हूं, रंग देता हूं। तो हर चीज में
मैं ही हूं। ये है अकर्म में कर्म देखने की परिस्थिति। अब जब ये इतना विराट रूप आपके अंदर आ गया, स्वयं को शून्य बना के, जब इतना विराट रूप, स्वयं से तदात्म्य तो बहुत छोटा है, जब स्वयं से तदात्म्य छूटा, शून्य हो गए, तो आप पूरे संसार से तादात्म्य कर कर, सर्व से सर्वात्मय करके, ब्रह्मांड से तादात्म्य करके, उसके भी बियॉन्ड तादात्म्य करके आप सर्व बन गए, तो पूर्ण बन गए। शून्य होते ही विराट बन जाते हैं। और जब ऐसा हो जाता है, तब निषिद्ध कर्म, विकर्म दिखता है। आपको पता है क्या सही, बस पता है। इसीलिए ये प्रतीक भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कृष्ण क्यों सारथी हैं और अर्जुन क्यों बैठा है अंदर रथ में। कृष्ण चैतन्य का रूप है, अर्जुन मन का रूप है, रथ जीवन का रूप है। जब कृष्ण बन जाते हैं सारथी आपके जीवन के, और अर्जुन बैठ जाता है रथ में, जब तक चैतन्य बन जाता है सारथी और मन बैठ जाता है रथ में, तब आपको अकर्म में कर्म और कर्म में अकर्म का महसूस की का भाव दिखता है। तब आपको पदार्थ के घूंघट से परमात्मा के दर्शन होते हैं। तब हर खुशबू में ईश्वर की सुगंध आती है, हर चहचहाने में ओमकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है। ये सत्य आपके जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। यही मुक्ति है, यही मोक्ष है, यही निर्वाण है। आपके पास राह मौजूद है। आपके पास रास्ता मौजूद है। कौन रोकता है? स्वयं आप, बस स्वयं। इस प्रोफाउंड कंक्लूजन से ही, इस प्रोफाउंड कंक्लूजन से वर्स नंबर 18 के बाद, वर्स नंबर 18 तक, चलो बाद में बात देखेंगे, 18 तक श्री कृष्ण ने कर्म को एक बहुत प्रोफाउंड रूप दे दिया। कितना अर्जुन के अंदर उतरा, कितना नहीं, पता नहीं। लेकिन इससे बड़ा थीसिस ही लाइफ का नहीं है। यही कर्म है, यही मोक्ष है। हर वर्ष के अंदर जब मैं एंड में पहुंचता हूं, उस वर्ष के एंड में श्री कृष्ण की जो बात आती है, वो आपको मोक्ष का दरवाजा दिखा देती है, निर्वाण का दरवाजा दिखा देती है। ऑल राइट, लेट्स टेक ए पॉज हियर एंड लेट्स टेक some questions. Any questions? ये मौन हो गए? जी मुकेश जी। नमस्ते रोहित। जय श्री कृष्ण। यस। शतकोटि प्रणाम। I have three questions. पूछिए। I want it to, it may not be too long, and we are just at 9, 10, 19. First one, I think I have been attending all sessions. I have repeated this earlier also. Wait for Sunday, 9 o'clock कब होगा, and 10 minutes earlier only start the session. Listen
to every recording that you put, every bhajan that you put, so that the tempo is already built up to laser focus on everything that you say. Now, first thing, from 9:20, whatever you said, it has gone above my head like Sachin Tendulkar's sixer for a fielder. So the question is, the question now I'm coming to is, when we don't understand history, geography, maths, when you're studying it for the first time, you listen to it again, you do it again, and there is chances of you to understand it better. So now you're recording. I would not prefer to ask you, please explain this, क्योंकि 6 items है जो मुझे explanation चाहिए. So it is not practical. I understand. I cannot waste everybody's time. So if I listen to this recording, आज का जो है verse 17 and 18, if I listen to it second time, third time, fourth time, do you think I will be able to understand it better, and maybe whatever you have said और जरा अच्छी तरह से it will go inside me? मेरे को लगता तो है. I thought it is one of the ultimate words of Sri Krishna that happened today. So I think if you will listen to it multiple times, you will get. गीता का अर्थ वही होता है ना, वो गीता का मतलब होता है कंटिन्यूअस पाठ. गीता का पाठ किया जाता है. So I'm not just saying about this verse. Every verse that has been explained, if you listen to it multiple times, a new meaning will only enter inside you. But something was there today different from other time. I believe in laser focus. The moment you say कि mobile बाजू रख दो, distraction बाजू कर दो, I do it. And my only thing is कि you are the Krishna and I am Arjuna, and keep on listening and writing down things. But today, that whatever happened in each and every room and every cell in my body was different compared to the previous ones. So I want to understand it, but still it is not going inside. It is slight confusion ही हो रहा है. So that was the thing I asked कि मैं अगर 2 बार 3 बार कर दूं तो इससे अभी जो समझ में आया है उससे ज्यादा समझ में आ जाएगा. 100%. Beautiful. Second question. Yes. You had talked about Chaitanya is in the Rath, and one becomes the Sarthi. Then Maun Sthiti comes. Uska jara sa ek baar jara, maybe a little different way. आपका तो मन ही सारथी है ना. Mostly that is how the birth happens. Man is the one which takes the control of the reins of the life. Man is the decision maker of what you do, why you do. What Krishna is saying, and वही प्रतीक है इस भगवत गीता का या महाभारत का, कि कृष्ण सारथी बन गए थे. यानी कि you make Chaitanya become the Sarthi. When Chaitanya right now is as a passenger giving you directions, ki do this, do that, but your noise of man is so high that you don't listen to what our conscious is speaking. So instead of listening, you say you only become the Sarthi. I am going and sitting in Rath. I will not even interfere what you say. So when Chaitanya becomes Sarthi and man sits in the Rath, the whole game changes. That is what it exactly means. That let the noise of man, noise of mind, go to zero. When the noise of mind goes to zero, it is the spirit that takes the decision. And let spirit takes the decisions of your life. Right. Okay. Last question. Last Sunday you booked the bhajan. Atma Rama. Atma Ramana. Ananda Ramana.
It was, I was going in a trance. So I said, "Okay, after we finish the session, let me listen to it more times." I went to YouTube, I Googled, I tried to find out the meaning about it. But you have a unique way of explaining things. So with your perspective, वो 4 लाइन का जो 3 verses है, उसके जरा आप you can explain what exactly it means. What it basically means is लॉर्ड रामा की बात हो रही है, आत्मा रामा. Correct. He is the he's inside your heart. He is the embodiment of he's the embodiment of bliss. चैतन्य की बात हो रही है. We are just trying to explain him. आत्मा रामः आत्मा रमण. अल्टीमेटली ये तो उसके शब्दार्थ है ना. इसका भावार्थ ये है कि आप चैतन्य ही हो, आप भूल गए हो. Correct. इसका भाव शब्दों में मत जाओ. शब्द तो उसने ऐसे ही बोल दिया, वो तो राम का स्तुति कर रहे हैं, तो भक्ति मोड में वो बात है. Correct. लेकिन उसका अंदर मीनिंग ये है कि आप ही राम हो. बस Beautiful. राम बनने के लिए कुछ करना पड़ता है. वो करने की जो स्थिति है वो यही है कि आपको अपने मोह को त्यागना है. आप राम की देखोगे तो मल्टीपल एलिमेंट्स के अंदर उन्हें, आई थिंक जो वनवास हुआ वो वनवास श्री राम, उन्होंने वनवास ने युवराज राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाया. वो जो पूरी की पूरी गति हुई जिसमें धैर्य का जन्म हुआ, शौर्य का जन्म हुआ, बल का जन्म हुआ, उस पूरी की पूरी जो यात्रा में धर्म का जन्म हुआ, समता का जन्म हुआ, उस पूरी यात्रा में वो जो अंदर उनके अंदर एक अलग धैर्य और धर्म ने जन्म लिया, वो यात्रा हम सबको करनी है. वो यात्रा जब हम सब कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर राम का जन्म हो जाता है. That's what it means. Thank you. Thank you. The last one, Sachidananda, Sachidananda Satyanarayana. सच्चिदानंद. सच्चिदानंद का मतलब क्या होता है? सत्य चित्त आनंद. सत्य चित्त आनंद. हमारे पूरे जीवन की स्ट्रगल क्या है? हमारे पूरे जीवन की स्ट्रगल है कि हम इस शरीर को बचाते रहते हैं. हम इस पूरे शरीर को बचाते रहते हैं. We think I am the physical body. We want to stay in this body, ना? That is what we want to do. इसको बोलते हैं जीजी विषा. My actions are for me to stay in this body. जीजी विषा. Second is जिज्ञासा. मेरे को जानना है, ये जानना है, वो जानना है, ये जानना है, वो जानना है. हमेशा कुछ ना कुछ जानना है. थर्ड इज बुभुक्षा. मैं खुशी ढूंढता रहता हूं चीजों में, इसमें उसमें. आई एम सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस. सो व्हाट ही सेइंग इज वंस यू हैव डन दिस आत्मा राम आत्मा रमना, जब ये रियलाइजेशन हो गया कि आत्मा मैं ही राम हूं और मेरे आसपास सब कुछ राम का अर्थ है रमनते रमनते इति रामः, मेरे सब कुछ राम में समाया हुआ है. जब ये जान लेता हूं तो मुझे ये रियलाइज होता है कि मैं इस बॉडी में नहीं हूं, मैं सब जगह मौजूद हूं, मैं सर्वत्र हूं. मेरा स्वयं से तदात्म्य हटके सर्व पे जुड़ जाता है. और जब मैं सर्वत्र हूं तो मैं सत्य हूं. मुझे कुछ जानने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानता हूं. मैं ही हूं, मैं सब में समाया हूं, तो मैं चित्त हूं. और खुशी कहां ढूंढूंगा? मैं तो स्वयं ही आनंद हूं. और वही सत्य चित्त आनंद को जन्म दे देता है. और जब सत्य चित्त आनंद पूर्ण हो जाता है तो सच्चिदानंद बन जाता है.
Satyanarayan. Thank you. Last one, only last thing. Mhm. So, example. Some person, he told me, meditate. Last time you had given me a fantastic example, which I am going to try and practice. Okay. Close your eyes and the world disappears, and open your eyes, the world appears. That is what is Rohit Arora. But Hmm. Mukesh is Mukesh. I am at a lower level of consciousness. So now, if a person sits for meditation Mhm. and keeps repeating, I am not this physical body, I am not the senses, I am a divine soul. This body is just a garment worn over the divine soul. And in another time, this body is just a vehicle that carries this divine soul. अगर दिन में 5-5 मिनट अगर करते रहेगा तो he can have more understanding of this what exactly he's saying, or he can attract all those things for himself. अब एवरीबॉडीज यात्रा इज अलग ना. हाँ, तो आज इसी बात को मैंने बोला ना कि आप इसको अलग तरीके से करो. आप बोलो ही मत कि मैं कर रहा हूँ. करेक्ट. अब बोलो मुकेश कर रहा है. तो ये जो आप बोल रहे हो वो आपने उसको एक्चुअली फिजिकल में कन्वर्ट कर दिया ना. हाँ, तो मैं आई हैव बीन टेलिंग दिस फॉर एवर एंड आई एम गोना टेल कीप रिपीटिंग इट अगेन. मेडिटेशन कर नहीं सकते. मेडिटेशन होती है. होती है. You have explained this. Correct. एंड Correct. इट एनीथिंग दैट यू डू फॉर अ इवेंट एज एन इवेंट कि अभी मैं करता हूँ, हाँ. वो कभी पूर्ण नहीं होती. पूर्ण नहीं होगा. पूर्ण नहीं. तो अगर हर मोमेंट पे मेडिटेट करना है तो हर मोमेंट पे यही प्रैक्टिस करना है. Yes. Clear. ये रोहित कर रहा है, मैं नहीं कर रहा. I'm not doing it. Thank you, Rohit. Thanks a lot. I've taken a lot of your time. Thank you, no problem, thanks. Very powerful session, Rohit. एंड में तो हमेशा रिजल्ट थिंकिंग में भी और इसमें भी हमेशा यही होता है कि वी आर शून्य. सर करने वाले वो, कराने वाले वो. अगर हम बीच में कभी बिहेवियर में या किसी में गलती से सोच रहे हैं कि हम कुछ कर रहे हैं तो एब्सोल्युटली रॉन्ग. बट मेरा अभी क्वेश्चन थोड़ा सा ये था कि वी वर रीडिंग लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स एंड उसमें एक वो आता है कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस. तो डायरेक्ट एक्सपीरियंस क्या होता है? मतलब जैसे एग्जाम्पल नहीं था, बट जैसे ही गोज टू अ संत एंड ही इज इन मेडिटेशन फॉर लास्ट 3 months एंड वो उसकी पैर मसाज करने लगता है सोच के कि ये मेरे से बात करेंगे या कुछ, एंड ही जस्ट किक्स हिम ऑफ. मतलब इन मतलब डिफरेंट वेरियस experiences he gets to know कि there was some greed involved, ego involved, all such things. तो मतलब यहाँ पे उसने वो एक्सपीरियंस किया और फिर उसे समझ में आया. तो क्या मतलब डायरेक्ट, और मेरे को ऐसा लगता है कि इंटरनल एक्सपीरियंस डायरेक्ट एक्सपीरियंस है क्या? कि इफ आई एम भाव वाला नहीं, मतलब मैं बैठी हूँ मेडिटेट कर रही हूँ और मुझे कोई भाव आ रहे हैं तो वो तो नहीं, बट इफ एनीथिंग इज हैपनिंग विद इन, वो होता है. मतलब क्या होता है डायरेक्ट एक्सपीरियंस? देखो इसके मल्टीपल मीनिंग्स हैं. शिव सूत्र के अंदर ना एक चार भागों में डिवाइड किया उसको. शांभोपाय, शाक्तोपाय, आणोपाय एंड अनानोपाय. जो लास्ट वाला है ना उसका कोई उपाय ही नहीं है, वो डायरेक्ट है. मतलब क्या कि कृपा से. अब कुछ लोगों को कृपा हो जाती है, एक्सपीरियंस हो जाता है विदाउट इवॉल्विंग टू दैट स्टेट. एंड स्टेट पहले दिख जाती. So what is end state? And with God's grace, I saw that end state when I was 7 years old. So वो end state मतलब you experience the truth around you, but you're not maybe evolved or even ready to understand कि ये क्या हुआ. As the journey moves on, then you start making sense out of that. वो क्या हुआ था. Okay. मैं आपसे ये बोल रहा हूँ क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है. Okay. जब हुआ था तब मुझे समझा ही नहीं क्या हो गया.
because you were very small. I was 7 years old or 6 years, मेरे को तो याद भी नहीं है क्या एज होगी, लेकिन समझा ही नहीं. And I was trying to make sense. I still remember me asking questions to my grandfather, to my grandmother कि ये क्या हुआ था और वो क्या आंसर करेंगे मुझे. आज समझ में आता है, लेकिन उस समय वो आंसर करने की कोशिश कर रहे थे. जब मैं उसको रिवर्स में देखता हूं तो मेरा पूरा सेंस क्लियर हो जाता है कि वो क्या था और वो क्यों था. वो मैसेज भी था, वो यात्रा का एंड भी था, वो शायद ये भी बोल रहा था ये आखिरी है. बहुत कुछ था शायद उसके अंदर. डायरेक्ट एक्सपीरियंस वो मोमेंट है जहां पर आपको सब कुछ दिख जाता है, सब कुछ, जो अल्टीमेटली देखने के लिए हम पूरी यात्राएं करते हैं जन्मों जन्मों की. वाओ, एब्सोल्युटली वंडरफुल. तो आपके हाथ में नहीं, कैसे होता नहीं पूछ सकते आप, ग्रेस से ही होता है ये. ग्रेस से होता है, एग्री. आई मीन यू नो वी आल्सो फील द ग्रेस, बट मतलब कैसे पता चलेगा कि कुछ हुआ है कुछ नहीं हुआ है? पता ही चल जाएगा. मेरे को पता चल गया 7 साल की उम्र में, पता ही चल जाएगा. लेकिन जब आप ढूंढने बैठोगे तो मिलता नहीं है, वो होता ही है. एंड लाइक विद द फ्लो. फ्लो में ही होता है और होगा, निकल जाएगा. इतनी बार मतलब ऐसे भी लगता है ना कि थिंग्स आर हैपनिंग एंड यू नो आपका जीरो कंट्रोल है, थिंग्स आर हैपनिंग. फिर रियलाइज होता है कि व्हाई वी आर डूइंग एनी एफर्ट और थिंकिंग ऑफ एनीथिंग व्हेन गॉड इज डूइंग एवरीथिंग. आई मीन व्हाई आर यू, मतलब यू नो आप क्या, फिर यू नो फिर ठीक है आप फ्लो में रहो, जैसे आप बताते रहते हो हर बार कि यू नो जस्ट डू योर कर्मा एंड डोंट इवन थिंक अबाउट इट और व्हाटएवर. मिरेकल्स आल्सो हैपन. So many, मतलब everything is miracle only that's happening. yeah, वैसे भी और मतलब so many others. But yes, I mean that ultimate experience is something. Yes. Rohit, just tell me one thing. I've just started a 40-day meditation. I'm just trying to go about it. So 20 days are already over. Now, is having a mild, very mild, subtle headache, is it associated with it or is common? What is this? देखो ना, अभी ये बहुत सारे मेथड हैं. Do you know my problem with methods? My problem with methods is that कि मैंने पहले भी बोला है कि किसी के अनुभव से उसने आचार को जन्म दिया. रिमेंबर दिस सेंटेंस? I know. किसी के अनुभव से हमने आचार को जन्म दिया, उसने आचार को जन्म दिया. अब हम सोच रहे हैं कि आचार दरवाजा है, उस आचार से मेरे को अनुभव हो जाएगा. प्रॉब्लम इज दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग. There is a problem. I have seen people going to Vipassana and coming back and not sleeping for 3 years. Yeah, I mean, because their method is just observe your breath, that's it, nothing else. 3 साल तक सोए नहीं है वो आने के बाद. Health has gone for a toss. But now this is, again, if you, हर एक के साथ नहीं होता है. For some it is a beautiful experience. Yeah. For some so it's about readiness. Okay. So you should observe yourself what is happening with you. Don't try to complete it if it is not working for you. Okay. It can have a reverse impact also. So if you will see in last, we have been in touch for like 3 years now. I never told you what you should do. Correct. I always told you, find your path. Right. Gave you some examples. Like today I told you one kriya कि आप ये करो कि रोहित बोलो. Yeah, that's nice. बोलो अनूप बोलो. एक छोटी क्रिया है बहुत, मतलब it's not going to have a big impact on you. Okay. But try to not, again, these are all karmas with an expected result. Result expectation हर एक कर्म को अशुद्धि कर देता है. Yeah, it should not be there. So therefore 20 day, 30 day, 10 day, 20 day, all path of the journey का path है, चलते रहो. I'm not saying you can do it. I'm also not even saying that it will have an impact or not. I don't know. It may, it may.
Got it. But always find your path, because somebody else's path will not give you your path. It has to be आपका केवल खुद का ही होना चाहिए. आपको लिखनी तो खुद की है ना, अभी तो भगवत गीता तो खुद की लिखनी है. Right. Okay. Thanks. Thank you. Thank you, Rohit. Thank you. सर मेरा क्वेश्चन है कि कर्म और विकर्म के बीच की जो लेयर है उसको अकर्म कहा, और कृष्ण जहां पर भी कर्म बोल रहे हैं पूरी गीता में, वो यही कह रहे हैं कि अकर्म को पहचानना जरूरी है, मतलब कि अकर्म की ही बात कर रहे हैं. क्या मैं सही हूँ? अब पहला लाइन ही रॉन्ग था अच्छा. कि कर्म और विकर्म की बीच की लेयर अकर्म है, ऐसा नहीं है. तो डायग्राम से समझाते हैं. विकर्म जो है ना, विकर्म निषिद्ध कर्म है. दिख रहा है आपको मेरा बोर्ड? हाँ. श्री कृष्ण ने पूरा जीवन ट्रायंगल पे ही काम किया. वो बोलते हैं जब तक ये अकर्म स्थापित नहीं होता तब तक कर्म होता नहीं. ये होता ही नहीं. तो आप जब तक ये स्थापित नहीं होगा ये नहीं होगा, यानी कि इसकी स्थापना सबसे पहले जरूरी है. अगर ये नहीं है तो आप अपना जीवन सिर्फ दो चीजों में चला रहे हो. गलती से कभी कभी धार्मिक कर्म हो जाता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता. या कभी कभी आपके हाथ से विकर्म हो जाता है, जिसको हम निषिद्ध कर्म बोलते हैं, या विकर्म बोलते हैं, या विकर्म हो जाता है, आपको पता नहीं चलता. तो जो धार्मिक कर्म हुआ है वो अकर्म के कारण हुआ है. जैसे भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली, वो मोमेंट पे अंदर अकर्म आया, हाथ से धार्मिक कर्म हुआ, इसको श्री कृष्ण ने अकर्म भी बोल दिया, क्योंकि वो अंदर की छाया बाहर आई ना. और अगर अंदर आपका कर्ता भाव आ गया तो फिर वापस से विकर्म होना शुरू हो गया, गलत काम होना शुरू हो गया. तो अकर्म जो है वो है सेल्फलेस कॉन्ट्रीब्यूटिंग कर्म. आप हो नहीं उसके अंदर सेल्फलेस. और विकर्म जो है उसमें आप अंदर बैठे हो ना, तभी हो रहा है वो. जी. वो है सेल्फिश कंजम्पशन कर्म. ये वाले कर्मों को हम कर्म बोल सकते हैं, ये कर्म ही नहीं. लेकिन अगर ये कॉन्शियसली एस्टेब्लिश नहीं हुआ ना अंदर कर्म, तो चाहे वो ये कर्म हो या विकर्म हो बाहर, वो सारा का सारा प्रतिकर्म ही है. समझ में आया? राइट. क्लियर. तो जब कॉन्शियसली अंदर अकर्म एस्टेब्लिश हो जाएगा तो ये विकर्म निकल ही जाएगा, आपके बाहर सिर्फ कर्म ही होगा. कभी कभी झलक मिल जाती है आपको अकर्म की अंदर, तो आपके हाथ से राइट कर्म होता. राइट. और जैसा आपने कहा कि कृष्ण की सारी बातें एक ट्रायंगल पर ही कंक्लूड करती हैं, तो जैसा राग, विराग, वैराग्य, आसक्ति, विरक्ति, अनासक्ति, ये अब आपको मैं अगर सबको जोड़ू ना, तो अनासक्ति अकर्म का एक और रूप है, वितराग अकर्म का एक और रूप है, क्योंकि ये सब चीजें बोलती है अंदर से मौन हो जा.
अंदर से मौन हो जाओ। अंदर से मौन हो गया तो जो बाहर निकलेगा वो अच्छा ही निकलेगा। ओके, ट्रायंगल के इन तीनों छोरों को प्रॉपर तरीके से पहचान पाना, क्या यही मुक्ति और मोक्ष है? यस, इसी को कह रहे हैं। यस, तीनों छोरों को पहचान पाना और तीसरे छोर पे जाके बैठ जाना। बैठ जाना, ठीक है। और शंकराचार्य भी जहां पर मध्य मार्ग कह रहे हैं, वो यही मध्य बोल मार्ग रहे यही है। हैं, यही बोल रहे हैं। Right, ठीक है। एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक ही है, कहने के तरीके अलग अलग। जी, एक छोटा सा एक्सपीरियंस है जहां मैं गलत समझता था। वैसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, बट ये यहाँ पर सेट बैठता है कि एक बार अर्जुन ने युधिष्ठिर को कुछ गलत बोल दिया कि आपने ये गलत किया है और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाद में उसको रियलाइज होता है कि बड़ा भाई तो पिता समान है, और पिता समान है तो मैंने अगर उसकी बुराई की है तो इसका मुझे पश्चाताप करना है, और इसका पश्चाताप मेरी मृत्यु से ही होगा, मुझे अपने आप को समाप्त करना पड़ेगा। तो कृष्ण बीच में आते हैं। अच्छा, वो परिस्थिति वाली भी आपने एक बात बोली थी, उसको लेकर भी मैं बहुत बार डाउट में रहता था कि कृष्ण ने ऐसा कैसे कर दिया, कभी रण से भाग जा रही हैं, अर्जुन को गलत समझा रहे हैं। तो उन्होंने अर्जुन को समझाया कि एक काम करो, तुम्हें अपनी आत्महत्या ही करनी है ना, तो अपने बारे में बुरा बुरा बोलो, अब्यूज करो अपने आप को, तो वो भी आत्महत्या ही है। हम्म। तो कृष्ण वहां पर क्या समझाना चाह रहे थे तब नहीं समझा, मैं अब समझ रहा हूँ। कृष्ण बहुत स्मार्ट है। हाँ, वो रण से भागते थे ना, तो परिस्थिति बदलती। अब क्या, उस समय पहले प्रॉमिस किया तो मतलब क्या। इन कृष्ण का जीवन जीने के लिए ना बहुत इवॉल्व होना पड़ेगा। तो पहले तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनना पड़ेगा, फिर बाद में ही कृष्ण बन सकते हो। right. धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। All right, thank you very much. Let's conclude today's program with a prayer.